हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम आपके लिए 11th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जहां हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने डिस्कस करा है वो हमने डिस्कस करा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के टाइप्स क्या हैं। बिजनेस के टाइप्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो इंडस्ट्री है और एक कॉमर्स है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देखिए जिससे कि आज का टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं। ये आप में से भी कोई भी बड़ी आसानी से बता सकता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है पैसा कमाना, दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट्स। किसी से भी पूछेंगे आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं तो आपको कहेगा भाई मेरा तो मेन पर्पस जो है वो पैसा कमाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो पैसा कमाना है, बट खाली पैसा कमाना भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के और भी बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बट पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में आता है कि प्रॉफिट अर्न करना ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके कुछ रीजंस हैं स्टूडेंट्स। 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें, वाई प्रॉफिट अर्निंग इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, पैसा कमाना बिजनेस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रीजन है इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस पर्सन। सो प्रॉफिट इज द लीडिंग ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि बिजनेस की जो इनकम आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट है। आप कोई भी काम करोगे इसलिए ही तो करोगे कि आप उसमें से इनकम जनरेट करो। तो बिजनेस में जो इनकम आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? प्रॉफिट्स की फॉर्म में। दूसरा है एक्सपेंशन। अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा आएगा प्रॉफिट्स की फॉर्म में। जो आप बिजनेस से पैसा कमा रहे हो उसी को बिजनेस के अंदर दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा। थर्ड है इट इंडिकेट्स एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बिजनेस। स्टूडेंट, कोई भी बिजनेस अगर नुकसान में जा रहा है तो हम कहेंगे वो बिजनेस अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा। तो अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि हम अपना काम एफिशिएंटली कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट्स के थ्रू ही शो हो सकता है। तो तीसरा रीजन हमारा प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्यों है? बिकॉज अगर हम प्रॉफिट्स अर्न करेंगे तो ये इस चीज को प्रूव कर देगा कि हम अपना बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली चला रहे हैं। थर्ड, इट इज टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये इस चीज की भी इंडिकेशन है कि सोसाइटी ने हमारे बिजनेस को अप्रूव कर दिया है, कि सोसाइटी मानती है कि हमारा बिजनेस सोसाइटी के लिए यूजफुल है, तभी सोसाइटी हमसे गुड्स खरीद रही है और हम बिजनेस के अंदर पैसा कमा रहे हैं। तो सोशल अप्रूवल हमें मिल चुकी है, इसका मतलब सोसाइटी हमारे बिजनेस के अगेंस्ट नहीं है। एंड लास्ट वन इज इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। रेपुटेशन को आप गुडविल भी बोल सकते हैं। जब आप पैसा कमाओगे तभी मार्केट के अंदर रेपुटेशन बनेगी। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो मार्केट में कभी भी रेपुटेशन नहीं बनेगी। आप मुझे रियल लाइफ में कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं दे सकते जहां की बिजनेस नुकसान में जा रहा हो और उसके मार्केट में बड़ी अच्छी रेपुटेशन हो। अगर आपके दिमाग में, आप सोच के देखना, आपके दिमाग में कोई भी बिजनेस का नाम आ रहा होगा और जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होगी तो वो ऐसा बिजनेस होगा जो कि पैसा कमा रहा है। तो प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है। एक तो बिजनेस के लिए इनकम जो चाहिए वो प्रॉफिट्स की ही फॉर्म में आएगी। दूसरा, अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है और उसके लिए पैसा चाहिए वो भी प्रॉफिट्स की ही फॉर्म में आएगा। तीसरा, अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम एफिशिएंटली अपने काम को कर रहे हैं वो भी प्रॉफिट से ही प्रूफ होगा। फोर्थ, सोसाइटी की अप्रूवल हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि सोसाइटी ने हमारे बिजनेस को अप्रूव करा है, वो भी हम प्रॉफिट से ही प्रूव कर सकते हैं। और उसके अलावा मार्केट में अगर हमको रेपुटेशन बनानी है तो वो भी प्रॉफिट से ही बन सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे रीजंस इस चीज को प्रूव करते हैं कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है। बट क्या खाली पैसा कमाना ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो आंसर है नहीं। प्रॉफिट अर्निंग हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बट खाली पैसा कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। उसके अलावा भी बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
इन ऑब्जेक्टिव्स को हम एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग। तो अब दिमाग में क्वेश्चन राइज होता है कि मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या है। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है आवर पोजीशन इन मार्केट एज कंपेयर्ड टू कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स के कंपैरिजन में हम मार्केट में कहां स्टैंड करते हैं। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मारुति कंपनी है, वो मार्केट में अपने कंपिटिटर्स के मुकाबले नंबर 1 पे स्टैंड करती है। सबसे ज्यादा जो गाड़ियां बिकती हैं वो मारुति की बिकती हैं, तो उसको मार्केट स्टैंडिंग बोल देते हैं कि मार्केट में हमारी फर्स्ट पोजीशन है या सेकंड है या थर्ड है। हर एक कंपनी चाहेगी कि उसकी मार्केट स्टैंडिंग इंप्रूव हो, हर एक कंपनी चाहेगी कि वो कंपटीटर के मुकाबले ज्यादा अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करे। तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारी रेपुटेशन के साथ भी जुड़ा हुआ है कि हम मार्केट में कहां स्टैंड करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी मार्केट स्टैंडिंग को इंप्रूव करें। तो मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू द कंपटीटर्स। कंपटीटर्स के कंपैरिजन में हम मार्केट में कहां स्टैंड करते हैं, हमारी पोजीशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम टू इंप्रूव इट्स मार्केट स्टैंडिंग बाय ऑफरिंग कंपिटिटिव प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, कंपिटिटिव प्रोडक्ट्स का मतलब अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल करवाएं, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा परचेज करे, जिससे कि हमारी सेल्स बढ़े और मार्केट के अंदर हम नंबर 1 पे आ जाएं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का होता है कि वो कंपटीटर के मुकाबले ज्यादा अच्छी पोजीशन उसकी हो, उसके प्रोडक्ट्स कंपटीटर के मुकाबले ज्यादा मार्केट के अंदर सेल हो। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा है इनोवेशन। स्टूडेंट्स, आपने इनोवेशन वर्ड कई बार अपनी लाइफ के अंदर सुना होगा। आज का जमाना ही इनोवेशन का है। इनोवेशन का मतलब होता है समथिंग न्यू, कुछ नया लेके आना। वो नया क्या हो सकता है? नया प्रोडक्ट लेके आओ या प्रोडक्ट को डिलीवर करने के नए नए मेथड्स लेके आओ। आज के टाइम पर कस्टमर जो है वो बहुत डिमांडिंग है। जब तक आप कुछ नया नहीं लेके आएंगे, कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपके साथ रहे, वी हैव टू कीप ऑन ब्रिंगिंग समथिंग न्यू फॉर द कस्टमर। तो इनोवेशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स इन द वे समथिंग इज बीइंग डन। नए नए आइडियाज लेके आना, नए नए मेथड्स लेके आना, इस चीज को इंश्योर करना कि पुरानी चीजों को हमेशा एज इट इज ना चलाते रहें, नहीं तो कस्टमर हमारा बोर हो जाएगा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इनोवेशन। एक तो इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं। इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो आप गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो, उसके अंदर आप इनोवेशन लेके आ रहे हो। इसका लाइव एग्जाम्पल आपके पास जोमेटो का है, स्विगी का है, जो कि गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने के नए मेथड्स लेके आए। घर में बैठे बैठाए आपको खाने का सामान दे रहे हैं, जिससे कि उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। नो बिजनेस कैन फ्लरिश इन अ कंपिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन। आज के टाइम पर अगर आप इनोवेशन नहीं करते तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। इनोवेशन बहुत जरूरी है। देयरफॉर इनोवेशन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए इनोवेशन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो बिजनेस इनोवेट नहीं करेगा वो बिजनेस फ्यूचर में मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। नया कुछ लेके आते रहें, जिससे कि कस्टमर का इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में बना रहे और कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहे। देन स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना। अब एक वर्ड होता है प्रोडक्शन को बढ़ाना, एक होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। प्रोडक्शन का मतलब तो इनपुट बढ़ेंगे, आउटपुट बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ गई। बट हमारा पर्पस है प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को बढ़ाना। उसके लिए आप इनपुट्स कम कर दो, और अगर आप उतने ही इनपुट्स को कम करके आउटपुट को बढ़ा दो, या मैं कह सकता हूं सेम इनपुट से भी अगर आप आउटपुट को बढ़ा दो, मतलब कम रॉ मटेरियल यूज करके ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो आज के टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशन 100% प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की तरफ ध्यान दे रही है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिल सके, वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सक्सीड कर रही है। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना।
प्रोडक्टिविटी इज असर्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। उतने इनपुट से आप कितना आउटपुट लेके आ रहे हो। अगर आप कम इनपुट से आउटपुट ज्यादा लेके आते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी ये इंडिकेट करता है कि आप अपने काम को एफिशिएंटली कर रहे हैं या नहीं। In order to ensure continuous survival in progress, every enterprise must aim at greater productivity through the best use of available resources। अगर आप चाहते हो कि आप continuous basis पर बिजनेस में सर्वाइव करें, ग्रो करें, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। उस केस में फिर मार्केट में सर्वाइव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देन नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कोई भी बिजनेस होगा, उसको बिजनेस करने के लिए बड़े सारे रिसोर्सेज की नीड पड़ती है। रिसोर्सेज है फिजिकल रिसोर्सेज जैसे बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मींस फंड्स, पैसा। तो बिजनेस करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए आपको अच्छे फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत है। अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से नहीं चलेगा। तो अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज को बिजनेस के लिए एक्वायर करना, उनको बड़े अच्छे ढंग से यूज करना, यह भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर अच्छे रिसोर्सेज नहीं होंगे तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया रिसोर्सेज फिजिकल है, जैसे प्लांट है, मशीन है, ऑफिस है, बिल्डिंग है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि फंड्स हैं। ये रिसोर्सेज हमें क्यों चाहिए? सो दैट वी आर एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, कस्टमर को अवेलेबल कराने के लिए आपको ये रिसोर्सेज चाहिए। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्वायरिंग दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जितनी हमें नीड है उसके हिसाब से हमें रिसोर्स मिल जाएं और हम इन रिसोर्सेज को बड़ा अच्छे ढंग से यूज करें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास की अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, वो बिजनेस जनरली ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अच्छे से अच्छा रिसोर्स हम मार्केट से ले सकें और उसको अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकें। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अर्निंग प्रॉफिट्स, तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में अर्निंग प्रॉफिट्स का तो आना 100% बनता ही है। बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस में कुछ भी नहीं है। तो प्रॉफिट, यहां पर हम प्रॉफिट्स को कैपिटल के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। जितना पैसा लगाया उसके मुकाबले हम कमा कितना रहे हैं। प्रॉफिट तो हर कोई कमा सकता है, बट कम पैसे से लगाने से ज्यादा पैसा कमाना, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमने कैपिटल लगाई है उस पर कितना हम पैसा कमा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, कम कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट लेके आना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। वो हम कर चुके हैं। अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, बिना प्रॉफिट्स के पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रॉफिट कमाना तो बिजनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो प्रॉफिट अर्न करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देन मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस होगा उसको मैनेज करने के लिए आपने बिजनेस के अंदर मैनेजर्स रख रखे होंगे। अब अगर मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी आपके बिजनेस की भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर मैनेजर का काम अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस भी अच्छे ढंग से नहीं चल सकता। तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमने मैनेजर्स रख रखे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करा जाए, उनको डेवलप किया जाए, जिससे कि वो हमारे बिजनेस को और अच्छे ढंग से मैनेज करें और हमारा बिजनेस ग्रो करता रहे। तो बिजनेस एंटरप्राइज नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस में जो भी काम है उनको करने के लिए, उसमें बैलेंस मेंटेन करने के लिए, उनको सही ढंग से चलाने के लिए हमें मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट इज देयर फॉर एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए मैनेजर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करवाना, उनको डेवलप कराना भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर हमारे मैनेजर्स अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देंगे, उनको हम अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे, तो हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आज के टाइम पर अगर आप देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ट्राई करती हैं कि अपने मैनेजर्स को इंप्रूव कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें। देन स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्टिव आता है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर्स की परफॉर्मेंस को हमने इंप्रूव करना है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको काम करने के लिए वर्कर्स ही तो चाहिए। प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, वो तो वर्कर्स ने ही देखना है। तो वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वर्कर प्रोडक्शन बढ़ाने में कितनी हमारी हेल्प कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में कितनी हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है। कई बार वर्कर्स का नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, जानबूझ के काम नहीं करते, उस केस में क्या हम कभी अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एक टारगेट है कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करा जाए, उनके एटीट्यूड को चेंज करके पॉजिटिव एटीट्यूड में लाया जाए। अगर हमारा हर एक वर्कर पॉजिटिवली अपने एफर्ट से रहा है, उस केस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल्स को अचीव कर पाना बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वर्कर्स भी हमारे बिजनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बड़ा जरूरी है, जिनकी परफॉर्मेंस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। देन लास्ट हमारा एक ऑब्जेक्टिव बनता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम पर जो बिजनेसेस हैं वो खाली अपने बारे में नहीं सोचते। आज के टाइम पर हम सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं कि सोसाइटी के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स क्रिएट करे जाएं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना, सोसाइटी में अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें तो उसमें कंट्रीब्यूशन देना। उसके अलावा गवर्नमेंट अगर कोई अच्छे प्रोग्राम्स रन कर रही है सोशल बेनिफिट्स के लिए तो उसमें पार्टिसिपेट करना। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करें। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू obligation of business firms to contribute resources for solving social problems। तो ये बिजनेस की भी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम हेल्प करें। बिजनेस में के पास रिसोर्सेज हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी है कि सोसाइटी की हेल्प करे। वर्क इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर, इस तरीके से काम करें कि सोसाइटी का कोई नुकसान ना करें, मतलब मिलावट ना करें, अडल्ट्रेशन ना करें, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दें, पोल्यूशन ना करें, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाएं। तो सोसाइटी के लिए अच्छे से अच्छे काम करते रहना भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि आज के टाइम पर बिजनेस जो है वो खाली अपने बारे में नहीं सोच रहा। हम मैनेजर्स की भी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, हम वर्कर्स की भी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, हम सोसाइटी के बारे में भी कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप नोट्स भी साथ के साथ बना रहे हैं, जिससे कि जब आप बाद में रिवाइज करने लगें तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टूडेंट, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।